बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज आपको एक बहुत अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो कौमी सलामती से मुतल्लिक भी है, हमारे दीनी हिमायत से मुतल्लिक भी है, और वो मसला है तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ एक जो बानी पिटिया इमरान खान है, उनकी हमशीरा के कुछ बयानात पहले आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा कि वो क्या कह रही हैं इशारों में। अलीमा खान का कहना है गुज़िश्ता कई रोज़ से कि हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, हमें इमरान खान को निकालना ही निकालना होगा। हमारे पास वक्त कम रह गया है, हमने इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर निकालना ही निकालना होगा। इसके पीछे जो एक साजिश चल रही है, जो एक थ्योरी चल रही है, तो आप उसको सुन के हैरान हो जाएंगे, और उसका इदराक जो है बहुत सारे उलमा इकराम ने भी कर लिया है। खबर यह है कि यहाँ पर इसराइल के मुख्तलिफ अखबारों में खान साहब इमरान खान की रिहाई के लिए और उनके दोबारा इक़्तिदार में आने की ना सिर्फ पेशन गोइयाँ की जा रही हैं, बल्कि कहा जा रहा है कि वो एक लॉबिंग करेंगे रिहा होने के बाद, और उसके बाद वो एक मेन स्ट्रीम में एक मुख्तलिफ जो है राय को हमवार करेंगे इसराइल के हवाले से, और उसके बाद जो है उनका काम आसान हो जाएगा। और बड़ी डिटाई के साथ जो है इमरान खान की ना सिर्फ पहले चांसलर बनने की पेशन गोइयाँ की जाती रहीं, बल्कि अब तो उनको दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए और उसको बाद जो है इसराइल को मनवाने के लिए के हवाले से जी उन्होंने यहाँ पर दावे करने शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि यहाँ पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उनके इन बयानात की वजह से, इन अखबार की कालमों की वजह से, खबरों की वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। कराची में, लाड़काना में, मुल्क के दीगर हिस्सों में मुख्तलिफ प्रोटेस्ट हुए। उनका यह कहना था कि बानी पीटीआई के हवाले से जो इसराइली अखबारात एक लॉबिंग कर रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं, वो आखिर उसकी क्या वजह है। बानी पीटीआई एक जानिब तो बड़े मासूम बने हुए हैं कि जी उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो लॉबीज़ हैं, यहूदी लॉबीज़ जो हैं, उनकी रिहाई के लिए ना सिर्फ मुख्तलिफ जो है सोशल मीडिया कंपेनें चला रही हैं, बल्कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी उनके हवाले से खबरें जो है वो शाये की जा रही हैं। मैं आपको एक इस हवाले से पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने जो एक बड़ा मुजाहरा किया, उस हवाले से बताता जाऊं कि यहाँ पर उनका कहना था कि इमरान खान की डिटाई ये है कि इसराइली अखबारात में उनकी रिहाई और दोबारा इक़्तिदार में लाने के हवाले से एलानिया लॉबिंग शुरू की गई है। द टाइम्स ऑफ इसराइल और यूरोशलेम पोस्ट ने जो है ये उन्होंने भी लिखा है कि इमरान खान का बज़ाहिर मौक़िफ़ जो है वो इसराइल को तस्लीम ना करने के हवाले से है, लेकिन अंदरूनी तौर पर अखबार लिख रहा है कि अंदरूनी तौर पर इमरान खान ने आलमी एस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन दिला है कि वो पाकिस्तानी अवाम और एस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से राम कर सकते हैं। इन प्रोटेस्ट में यहाँ पर जो उलमाए कराम थे, उनका यह भी कहना था कि इसराइल के साथ ताल्लुकात का कोई भी फैसला दीनी जमातों और तंजीमों के कारकुनों और उलमाए कराम की लाशों पर ही हो सकता है। ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है कि इसराइल की जानिब से इतनी हमदर्दी और इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ लॉबीज़ हैं उनके स्टेक दाव पे लगे हुए हैं। इमरान खान को जेल में रखने से उनके स्टेक्स जो हैं वो दाव पे लगे हुए हैं। उनकी हमशीरा, उनके चाहने वाले, सिर्फ ये नहीं है कि उन पे पाकिस्तान में केसेस हैं, मुख्तलिफ केसेस हैं और वो चल रहे हैं, और वो केसेस भी किस चीज़ के? चोरी के। उनके कारकुनों को भी सोचना चाहिए कि ये किस तरह है। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो JUI फे के अमीर भी हैं, दोबारा अभी मुंतखब हुए 5 साल के लिए, उनको मुबारकबाद। नया नया ताल्लुक उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बना है, बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, इशाइये ज़ोराने चल रहे हैं। ज़रा वो भी तो पूछें कि आपके लिए, बानी PTI के लिए किस खुशी में यहाँ पे इसराइल के जो मुख्तलिफ अखबारात हैं वो कालम लिख रहे हैं, क्यों उनकी रिहाई के लिए उन्होंने दावे शुरू कर दिए हैं। मौलाना फजल रहमान जब भी उनके पास असद कैसर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौर जो भी आए तो एक दफ़ा ज़रा उनसे भी पूछ लें कि भाई ये क्या मसला है, क्योंकि इसराइल के हवाले से मौलाना फजल रहमान एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते थे, है नहीं थे। अब देखते कि उनका मौक़िफ़ कैसा है। दूसरे एक मजहबी जमात जो थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के जो दोस्त हैं, हम उनसे तज़ियत करते हैं हसन नसरुल्लाह की शहादत पे भी यहाँ से, लेकिन वो भी एक बड़े जो है क्लोज जो है इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उनसे भी पूछना चाहेंगे
کہ यहाँ पर इसराइल जो है कुल्लम कुल्ला बानी पिटिया इमरान खान के जो यहाँ पर उनके रिहाई के दावे किए जा रहे हैं, इसराइल को मानने की बातें की जा रही हैं। तो यहाँ पर मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन क्या कर रही है? उनके तो बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, वो क्यों नहीं पूछते कि एक तरफ तो हम मुर्दाबाद इसराइल के नारे लगाते हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, इस्लामाबाद में पूरे मुल्क में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है यहाँ पर उनके लिए लॉबिंग इसराइल, उनके जो इत्तेहादी उनके साथ की जा रही है। तो पूछ रहे तो हम तो नहीं पूछ सकते। हमारी तो एक रिक्वेस्ट होती है कि मौलाना फजल रहमान साहब, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन, ये भी ज़रा पूछें, दीनी जमातें हैं, एक बहुत बड़े यहाँ पर वो एक नुमाइंदगी करते हैं अवाम की, तो वो एक दफ़ा पूछ सकते हैं, क्योंकि उनका आना जाना भी ज़्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो लीडरान हैं, उनका भी आना जाना बहुत ज़्यादा है, तो वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर तो जो बात की जा रही है कि शायद इक़्तिदार के लिए तमाम हरबे, तमाम हदें वो जो है वो पार करने के लिए तैयार बैठे हुए। एक तरफ कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा, फलां नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। दूसरी जानिब इसराइल, अमेरिका, इंग्लैंड में उनकी जो लॉबिंग कंपनीज़ हैं, वो उनके लिए लॉबिंग कर रही हैं, और लॉबिंग भी कौन कर रहा है, फंडिंग भी कौन कर रहा है, उसका सबको पता है। आज तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।